नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए भारतीय संसद टॉपिक से सुपर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? एक, दो, तीन और चार। तो दोस्तों, भारतीय सदन के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निच सदन बोलते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। दोस्तों, उच्च सदन राज्यसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा उच्च सदन होता है। इसी तरीके से जो विधानसभा और विधान परिषद में जो राज्य में होती है, तो विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। क्लियर? आइए देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। स्थायी अध्यक्ष, तो जो लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है वो होता है स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर। राइट ऑप्शन डी होगा। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का स्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ होता है? राज्यसभा भंग नहीं होती है, हर साल चुनाव होते हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसका अध्यक्ष स्थायी होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा इसलिए स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। राइट ऑप्शन आपका होगा ए। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका स्थायी अध्यक्ष स्थायी होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, हम इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों को जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 6 वर्ष। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इसका क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 238, 245, 250, 552। तो आपको बताना है राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताएंगे। 250 होते हैं कि 245 होते हैं, 238 होते हैं, कि 552 होते हैं। क्लियर? और ये भी बताएंगे क्वेश्चन के साथ साथ कमेंट में, इस उसका हम लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं बहुत जल्दी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 10, 11, 12, 15। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 500, 520, 545, 552। तो दोस्तों, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552 हो सकते हैं, 552। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में राष्ट्रपति के पास धन विधेयक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बी। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों में सुझाव दे सकती है? 7 दिन में, 10 दिन में, 14 दिन में, 30 दिन में। धन राज्यसभा 14 दिन में सुझाव दे सकती है। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, संसद। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका होगा डी। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन दोस्तों होगा आपका डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? बजट पेश करने हेतु, विधेयक पर गतिरोध होने पर, आपातकाल में, राष्ट्रपति के चुनाव में। विधेयक पर गतिरोध होने पर। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सत्र
कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। संसद के सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। जी, तो संसद का संयुक्त ये सत्र कौन बुलाता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? संसद का सत्र कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। संसद का अंग कौन नहीं है? देखो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का अंग होते हैं। प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं है। देखो, संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर? राइट ऑप्शन आपका डी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किस सदन को भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, दोनों को, कोई नहीं। तो देखो, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में, राष्ट्रपति की। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, ये लोकसभा में लाया जा सकता है। क्लियर? देखते हैं, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। आगे देखते हैं, संसद की कार्रवाई का संचालन लोकसभा में कौन करता है? स्पीकर करता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, या अप्रत्यक्ष चुनाव से, नामांकन से, मनोनयन से? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन आपका बी। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 21 का, संसद में प्रश्नकाल किस सत्र का पहला घंटा होता है? शीतकालीन सत्र का, मानसून सत्र का, बजट का, सभी सत्रों। तो सभी सत्रों का हो, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में शून्यकाल की शुरुआत किस देश से प्रेरित है? संसद में शून्यकाल, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और फ्रांस। तो दोस्तों, शून्यकाल की जो शुरुआत हुई केवल सबसे पहले भारत में ही हुई। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य मिलकर। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन दोस्तों सी होगा। संसद का बजट किसके नाम पर प्रस्तुत होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। तो संसद का बजट किसके नाम पर प्रस्तुत होता है? दोस्तों, संसद का जो बजट होता है वो किसके नाम पर? वित्त मंत्री के नाम पर। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा में कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की पहली बैठक के समय अध्यक्षता कौन करता है? सबसे वरिष्ठ सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, संसद की पहली बैठक के समय अध्यक्षता कौन करता है? सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होता है वही करता है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में गणपूर की होती है। लोकसभा में गणपूर कितने? 1/5 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/10 सदस्य, 1/3 सदस्य। तो लोकसभा में गणपूर होती है 1/10 सदस्य। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की बैठक कहाँ होती है? राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में, सचिवालय में, सुप्रीम कोर्ट में। तो संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है, वो कहाँ होती है? संसद भवन में। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन दोस्तों आपका होगा बी। आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइए, इस
प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित? संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। तो संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? संसद से। संविधान संशोधन कहाँ हो सकता है? संसद में हो सकता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से हमारा विशेष निवेदन है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। राइट ऑप्शन आपका होगा डी। कौन सा होगा? राइट ऑप्शन डी होगा। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे लगातार वीडियो पाने के लिए आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।